सबको नमस्ते। मैं बहुत धन्यवादित हूँ आप सबके साथ लंबा समय हम ये बाइबल सेमिनार कर सके और आज ये बाइबल सेमिनार का हमारा आखिरी दिन है और सारे हमारे टीवी जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे सरमन को, सारे ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स को, सारे चैनल्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी लोग भी जो हमारे साथ इस बाइबल सेमिनार में आप बने रहे, आप सबका बहुत धन्यवाद। तो आइए आज हम उत्पत्ति उसका 27 अध्याय बाइबल पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। जब इसहाक बुढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। तब उसने उससे कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। तब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था, तब रेबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तो मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ कि मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी से आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, है मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वो बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रेबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथ में और उसके चिकने गले पर लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, है मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल, तू याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही कैसे जान पड़ते हैं? और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, है मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वो आप शापित हो और जो आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के आहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दुष्टता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया
उसने कहा क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अंगड़ा मारा, मेरे पहले उठा का अधिकार तो उसने मेरे हाथ से ले लिया था, अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए कोई और आशीर्वाद नहीं रख सोचा है? इसहाक ने उससे कहा, इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फुट फुट कर रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाई भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। तो अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। हमने 40 वचन तक पढ़ा। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक चीज साफ रीति से जान सकते हैं कि परमेश्वर और हमारे विचार धारणा एक नहीं है। परमेश्वर के और हमारे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है, ये फर्क है। बहुत सारे लोग इस अंतर को जाने बिना वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के सोच और परमेश्वर के समझ को जाने बिना वो अपने सोच और अपने समझ से जब वो पवित्र शास्त्र समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो परमेश्वर से आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें ये उत्पत्ति का 27 अध्याय क्यों दिया है? परमेश्वर उत्पत्ति के 27 अध्याय से हमारे मन में जो विचार धारणाएं फॉर्म हो चुकी है वो विचार धारणाओं को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। और परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है, जैसा तुम कहते हो वैसा नहीं है। तो ये उत्पत्ति के 27 अध्याय को पढ़कर अगर हम आशीष पाने के रास्ते को जाना होता, हमने अगर आशीष पाने के रास्ते को जाना होता तो हमारे लिए आशीष का पाना बहुत आसान हो जाता। तो परमेश्वर उत्पत्ति के 27 अध्याय से हमको क्या सिखाना चाहते हैं? तुम कैसा सोचते हो कि तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम कैसा सोचते हो कि तुम्हें उद्धार मिलेगा, और मैं उद्धार का रास्ता कैसे तुमको सिखाना चाहता हूं, और मैं आशीष का रास्ता तुमको कैसे सिखाना चाहता हूं। ये फर्क परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा प्रकट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्योंकि इस संसार में जो हमने सीखा है, इस संसार में जो हमने जाना है, वो परमेश्वर का शिक्षा नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का रास्ता अगर हम एक एक करके बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर का रास्ता बाइबल के द्वारा जो प्रकट होता है वो प्रकट होने वाला रास्ता सच में हमारी समझ से परे है। अगर हम ये उत्पत्ति के 27 अध्याय को देखते हैं, यहाँ पे याकूब और एसाव इनकी कहानी है। ये इसहाक के ये दोनों बेटे हैं, याकूब और एसाव। जब हम एसाव को देखते हैं हमारे मानवीय बुद्धि से तो एसाव को आशीष मिलना चाहिए लेकिन एसाव को श्राप मिलता है। लेकिन अगर हम मानवीय बुद्धि से देखेंगे तो याकूब को श्राप मिलना चाहिए लेकिन याकूब को ऐसा आशीष मिलता है कि याकूब को जो भी श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। तो याकूब ने आशीष पाने के लिए क्या किया? अगर हम देखेंगे बाइबल में याकूब ने आशीष पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। याकूब को आशीष मिले इसके लिए उसकी मां रेबेका ने काम किया। ये रेबेका के काम को लेकर के याकूब जब इसहाक के सामने जाता है तो इसहाक याकूब को आशीष देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो एसाव ने आशीष पाने के लिए सारी कंडीशन पूरी की, सारा मेहनत एसाव ने आशीष पाने के लिए किया, लेकिन आशीष पाने के सारे कंडीशंस पूरे करने के बाद भी फिर क्यों एसाव आशीष के बदले श्राप पाता है? तो इसका मतलब परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? तुम लोग आशीष पाने के कंडीशन को पूरा कर भी लो तो आशीष पाने के कंडीशन को पूरा करने के बावजूद भी तुम आशीष नहीं पाओगे अगर तुम्हें आशीष का रास्ता बाइबल से मालूम नहीं है। तो आशीष का रास्ता अगर बाइबल से मालूम नहीं है तो आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन आशीष पाने के लिए तुम कुछ भी मत करो याकूब की तरह। तुमने सिर्फ झूठ बोला, तुमने सिर्फ पाप किया, तुमने सिर्फ गलतियां और गलत काम किए, लेकिन अगर तुमने ये आशीष पाने का रास्ता अगर तुमने जान लिया तो आशीष पाने के रास्ते के कारण तुम्हें आशीष मिलेगा जैसे याकूब ने पाया। लंबे समय पहले मैं चर्च जाता, बाइबल पढ़ता और मैं सच में परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करता। तो बाइबल में से एक चीज था जो मेरी समझ में नहीं आता था। वो कौन सा था? व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया था, उसको मूसा की व्यवस्था में कहा गया था उसको पथराव करके मार दो, लेकिन यीशु कहते हैं मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। ये बात मैं कभी नहीं समझ सकता था। सच में क्यों यीशु व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को दंड नहीं देते, ये बात मेरी समझ में नहीं आता था। दूसरा,
मैं मसीही बन चुका था, मैं चर्च जाके पानी का बपतिस्मा लिया, चर्च का मेंबर बन गया, मैंने बाइबल कॉलेज किया, लेकिन मैं अपने मन के पाप को सुलझा नहीं सका, मैं उद्धार नहीं पा सका। इसलिए स्वर्ग में जाने का मेरे पास विश्वास नहीं था। मैं आज मरूंगा तो मेरे मन में पाप को रख के क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा सवाल मेरे पास था। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं बाइबल को पढ़ता, क्रूस का चोर जो क्रूस पे टंगा हुआ था, क्रूस पे टंग कर उसने क्या किया था? ना तो उसने कभी पानी का बपतिस्मा लिया, ना तो कभी वो चर्च गया, ना तो उसने कभी परमेश्वर की सेवा की, ना तो उसने दशमांश दिया, और ना ही उसने कुछ भले काम किए। लेकिन जब हम देखते हैं उसको, वो यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञा पाता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो जब भी मैं उन लोगों को बाइबल में देखता, मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं। फिर क्यों आज मेरे पास अनंत जीवन नहीं है? फिर आज क्यों मेरे पास स्वर्ग का रास्ता नहीं है? क्यों मैं अभी तक पापी हूं? मैं कब धर्मी बनूंगा? मेरे पाप कब धुलेंगे? कब मैं उद्धार पाऊंगा? ऐसे कई सवाल मेरे मन में थे। और स्पेशली जब मैं ये उत्पत्ति का 27 अध्याय पढ़ता, सच में मेरी समझ में नहीं आता कि उत्पत्ति के 27 अध्याय से परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहते हैं। तो लंबा समय जाने के बाद इस उत्पत्ति के 27 अध्याय को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार इसको निरंतर पढ़ने के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों से अनुग्रह पाकर, जब मैंने एक दिन उत्पत्ति के 27 अध्याय को जब परमेश्वर की आंखों से देखा, परमेश्वर के मन से जब देखा, तो सच में परमेश्वर आशीष का रास्ता कुछ और बोल रहा है। परमेश्वर हमें ये उत्पत्ति का 27 अध्याय इंट्रोड्यूस करना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दुनिया में उद्धार कैसे मिलता है। एसाव की तरह कर्म करने के कारण इंसान को उद्धार मिलता है, एसाव की तरह कर्म करके उसको आशीर्वाद मिलता है, या याकूब की तरह विश्वास करने से किसी को उद्धार मिलता है, या याकूब की तरह यीशु के कामों को अपना काम बना के, जैसे याकूब अपने माँ रेबेका के कामों को अपने काम बनाया और जाकर के अपने पिता इसहाक को बताया कि ये सब मैंने किया है, और माँ ने जो भी वचन कहे वो वचन पर उसने विश्वास किया, और माँ ने जो भी भाई के वस्त्र दिए वो वस्त्रों को उसने पहन लिया, और जैसे माँ ने कहा था वैसा ही वो इसहाक के सामने खड़ा था, तो वो आशीष पा सका। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, जैसे याकूब ने रेबेका की बात को सुन के, मान के, विश्वास करके, रेबेका ने जो काम किया याकूब के लिए, वो काम को लेके कैसे याकूब इसहाक के सामने खड़ा है और आशीष प्राप्त करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि भले हम याकूब की तरह हैं, हम झूठे हैं, हमारे अंदर अच्छाई नहीं है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके दौरान भी परमेश्वर ने हमारे लिए कौन दिया है? यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु दिया। जैसे याकूब के लिए कौन था? रेबेका थी। आइए उत्पत्ति का 27 अध्याय का एक वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति का 27 अध्याय का एक वचन जब हम पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति के 27 अध्याय एक वचन में यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, जब इसहाक बुढ़ा हो गया, उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सुझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? तो यहाँ पे अगर आप इसहाक को देखते हैं तो इसहाक भी क्या करना चाहता था? एसाव को आशीष देना चाहता था। इसहाक भी चाहता था कि एसाव आशीष पाए, और एसाव भी चाहता था कि वो आशीष पाए, और इसहाक के कहे हुए सभी बातों को एसाव ने पूरा किया। जो भी कंडीशन इसहाक ने एसाव को कहा था करने के लिए, सब कुछ उसने पूरा किया। पूरा करने के बाद जब वो वापस आता है और उसको पता चलता है कि उसका भाई उसका आशीष लेके जा चुका है, और उसको तो उसके लिए तो भी कोई आशीष नहीं है। उस समय में एसाव बहुत ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोता है, और वो कितना भी रोए, वो रोता है बोल के उसको आशीष मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रोता है बोल के उसे आशीष मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि वो कितना भी आशीष पाने का कोशिश किया, लेकिन वो आशीष नहीं पाया। जब हम इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय को देखते हैं, इफिसियों उसका 2 के 8 में अगर हम देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो बाइबल में लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उद्धार कैसे होता है? अनुग्रह से, कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? कर्मों के कारण कोई उद्धार नहीं पा सकता, और कर्मों के कारण कोई आशीष नहीं पा सकता।
इसलिए इफिसियों उसके 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। लेकिन एसाव कैसे आशीष पाना चाहता था? अपनी ओर से। एसाव कैसे आशीष पाना चाहता था? कर्मों के कारण। लेकिन याकूब ने जो आशीष पाया है वो उसके कर्मों के कारण नहीं है, उसने अनुग्रह के द्वारा उसने वो आशीष पाया, और उसने आशीष पाने के लिए कोई कर्म नहीं किए, उसने आशीष पाने के लिए उसके मां ने उसके लिए सब कुछ किया। उसी रीति से जो लोग ये बात को जानते हैं कि मेरे कर्म मुझे धर्मी नहीं बना सकते हैं, मैं अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, मैं कर्मों के कारण आशीष नहीं प्राप्त कर सकता, इस प्रकार के लोग, अपने आप को डिस्कवर किए हुए लोग, याकूब की तरह, वो लोग यीशु ने जो उनके लिए किया है उसे वो लोग अपना बना लेते हैं। यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनने की बात उसको अपना बना लेते हैं, यीशु के द्वारा पवित्र बनने का बात वो अपना बना लेते हैं, और यीशु के द्वारा आई हुई चीजों के द्वारा वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो इस संसार में हम क्या सीखते हैं? कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तो ये संसार ने हमको सिखाया है, जैसे तुम्हारे कर्म वैसे तुमको प्रतिफल मिलेगा। तो ये संसार में भी जब हम काम करते हैं तभी हमको सैलरी मिलता है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको सैलरी नहीं मिलता, पगार नहीं मिलता। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा लोग अच्छा करते हैं, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो उसी रीति से जब हम इस संसार में कोई चीज खरीदते हैं, कितना ज्यादा पैसा देंगे उतना हमको चीज बेहतर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए चले जाओ, अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो ये उसका एक फिक्स पैसा होता है। वो फिक्स पैसे में वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी का बॉडी होता है, इंजन होता है, और उसका चेसिस और टायर, इतना करके वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपको पावर विंडो चाहिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा, एसी चाहिए एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा, पावर स्टीयरिंग चाहिए एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा। जितना आप अपग्रेड गाड़ी चाहते हो उतना ज्यादा आपको पैसे भरने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन परमेश्वर की दुनिया ऐसी नहीं है। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? परमेश्वर की दुनिया अनुग्रह की दुनिया है। लेकिन हम इस दुनिया में कैसे आशीष पाते हैं? कर्म से आशीष पाते हैं। इसके लिए हमको लगता है कि हम भी कर्म करके परमेश्वर के द्वारा भी आशीष पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे इस विचार धारणाओं को, ये उत्पत्ति के पुस्तक 27 अध्याय से ऐसी विचार धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं। जो तुमने संसार में सीखा वो गलत है। अगर तुम संसार में सीख के, संसार में जैसा तुमने सीखा है कि कर्मों के अनुसार तुमको आशीष मिलता है, और वो आशीष पाने के लिए तुम अगर एसाव की तरह एसाव के रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें आशीष नहीं, तुम्हें श्राप ही मिलेगा। तुम पापी के पापी रहोगे, तुम कभी धर्मी नहीं बन पाओगे, तुम कभी आशीष नहीं प्राप्त कर पाओगे। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हम कोई कर्म करके परमेश्वर से आशीष नहीं पाते। परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए हम कोई भी कर्म करके परमेश्वर से उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर से मिलने वाली सभी चीजें अनुग्रह से परमेश्वर हमको देना चाहता है, बिना कर्मों के। इसके लिए अगर आप रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय 5 वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? परंतु जो काम नहीं करता वरना भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो बाइबल पढ़ के हमने क्या जानने की जरूरत है? बाइबल पढ़ के हमने परमेश्वर का मन जानने की जरूरत है। बाइबल पढ़ के हमने क्या जानने की जरूरत है? बाइबल पढ़ के हमने आशीष को पाने का रास्ता जानना होगा। सिर्फ आशीष पाने का कोशिश करके नहीं होगा, सिर्फ उद्धार पाने का कोशिश करके नहीं होगा, सिर्फ पाप धोने का कोशिश करके नहीं होगा, स्वर्ग में जाना चाहता हूं ऐसा करके कोशिश करके नहीं होगा। लेकिन बाइबल के द्वारा हमको जानने की जरूरत है परमेश्वर का मन क्या है, आशीष पाने का रास्ता कौन सा है, उद्धार पाने का रास्ता कौन सा है। अगर हम बाइबल में देखते हैं धर्मी बनने का रास्ता कैसा लिखा है, रोमियो के 4:5 में, रोमियो के 4:5 में लिखा हुआ है, परंतु जो काम नहीं करता वरना भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो हम कर्म करके हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम कर्मों के द्वारा धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन में भी ये बात वही लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उद्धार पाने के लिए भी हमको कर्म करने की जरूरत है, हमने 10 आज्ञा पालन करने की जरूरत है, हमने बहुत दान देने की जरूरत है, हमने बहुत चर्च जाने की जरूरत है, हमने खूब प्रार्थना करने की जरूरत है, या हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करना है? हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाना है। आप थोड़ा सोचिए, इसहाक एसाव को आशीष देना चाहता था लेकिन याकूब को दे दिया। इसहाक भी एसाव को ही आशीष देना चाहता था, लेकिन आशीष किसको मिल गया? याकूब को मिल गया। पापों की क्षमा को प्राप्त करना, यह आशीष को पाना,
ये मनुष्य के रास्ते से नहीं है, ये परमेश्वर के रास्ते से है। तो पापों की क्षमा कैसे मिलती है हमें? सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि पाप की सजा मौत है जो यीशु ने चुकाई है, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती, जो यीशु ने अपना लहू बहा के हमारे लिए पापों की क्षमा प्राप्त करके हमें दे दिया है। जैसे रेबेका ने याकूब के लिए सब कुछ पूरा किया और याकूब के हाथ में दे दिया, याकूब ने अपने कर्मों को लेके इसहाक के सामने नहीं गया, वैसे हम भी अपने कर्म लेके परमेश्वर के सामने नहीं जाना है। जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, भले हम याकूब की तरह हैं, पाप में जन्मे हैं, हमने पाप किया है, हमने झूठ बोला है, हमने झूठा जिंदगी जिया है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने यीशु दिया। यीशु ने हमारा सारा पाप अपने ऊपर लिया, यीशु ने हमारा सारा श्राप अपने ऊपर लिया, और सब कुछ को यीशु ने क्रूस पर खत्म किया और हमें अनुग्रह दिया। और हमारा उद्धार कैसे ठहराया? अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, ऐसा बाइबल कहता है। क्योंकि विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो जब हम लोग जिंदगी को जीते हैं, हमें परमेश्वर का मन जानना है और परमेश्वर से एक मन होना है। हाँ, परमेश्वर हमें विश्वास से, अनुग्रह से ही हमको उद्धार देना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह करके उद्धार दिया है। परमेश्वर अनुग्रह से हमको आशीष देना चाहता है। जब हम पति पत्नी का जिंदगी जीते हैं, सबसे जरूरी बात क्या है? पति पत्नी में मन मिलना जरूरी है। माता पिता और बच्चों में जरूरी बात क्या है? मन मिलना जरूरी है। अगर मन नहीं मिलता है तो वो परिवार रहने के योग्य नहीं होता। वो परिवार में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत समस्याएं होती है, और एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन आपस में नहीं मिलते, इसके कारण। तो एक पारिवारिक जीवन खुशी से जीने के लिए, एक पारिवारिक जीवन शांति से जीने के लिए जरूरी है कि हमारा मन एक दूसरे के साथ मिले। उसी रीति से आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामने जीने के लिए हमारा मन परमेश्वर के साथ बहना जरूरी है। परमेश्वर का मन हमारे मन में बहना जरूरी है। तो परमेश्वर का मन हमारे मन में बहने के लिए क्या जरूरत है? हमने ये बात को जानना और मानना जरूरी है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। तो ये उद्धार हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। ये हमारे कर्मों से नहीं है, हम कर्म करते हैं इसके लिए नहीं। तो परमेश्वर ने अगले वचन में क्या लिखा है? इफिसियों उसके 2:9 में ऐसा लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हमने ये जानना है कि हमारे कर्म जो है हमको आशीष नहीं देते। हमारे कर्म जो है हमको आशीष नहीं देते, कर्मों के कारण आशीषित नहीं होते। हमारी अच्छाई, हमारी सच्चाई हमें आशीष नहीं दिलाती। हमारी अच्छाई और हमारी सच्चाई हमें आशीष नहीं दिलाती। हमारा कोई वफादारी का काम, एसाव ने बहुत वफादारी से काम किया, बहुत सच्चाई से काम किया, तो आशीष मिला नहीं। एसाव को जो भी कहा गया था उसने किया, सही है, फिर उसको मिला आशीष नहीं। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारे अंदर से आया हुआ कोई भी सच्चाई को ये योग्य नहीं है कि तुमको आशीष मिले। तुमको आशीष पाना है तो कैसे पाना है? अनुग्रह के द्वारा आशीष पाना है। क्यों? क्योंकि अगर कर्मों से कोई आशीष पाएगा तो क्या लिखा है? वो श्रापित होगा। इसलिए लिखा है कि कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई आशीष पाए। अभी याकूब ने झूठ बोला, फिर भी याकूब ने आशीष को प्राप्त किया। तो याकूब झूठ बोल रहा है, फिर भी याकूब आशीष प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि याकूब अनुग्रह पाना सीख गया। याकूब ने अनुग्रह के द्वारा कैसे आशीष पाना है, इस बात को याकूब सटीकता से सीख सका। आप थोड़ा सोचिए, पापों की क्षमा पाने के लिए हमारा कोशिश कोई भी काम नहीं करता। क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें पाप क्षमा पाने के लिए, हमारा मेहनत, हमारी उपवास, हमारी प्रार्थना, हमारे धर्म के काम हमारे पाप धोते नहीं है। हम पापों की क्षमा नहीं पाते। सिर्फ अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है, और यह हमारी कोशिश से नहीं है, यह हमारे कारण ऐसा नहीं हुआ है, हमने किया इसके लिए नहीं हुआ। तो जब मूसा 10 आज्ञा लेकर के आ रहा था तो परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू भी दिया, सही है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये लोग 10 आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकेंगे और ये लोग पापी बन जाएंगे। ये लोग 10 आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, ये लोग पापी बन जाएंगे, तो इनके पाप धोने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए परमेश्वर ने उनको पापों को धोने के लिए मिलाप वाला तंबू दिया। इसलिए जब भी इजरायलियों में से कोई पाप करता तो एक बकरी लेके वो मिलाप वाले तंबू में आता, वो बकरी के सर पर अपना हाथ रखता और वो बकरी को बलि की जगह में बलिदान किया जाता, और उसके लहू के द्वारा वो वेदी के सिंगों में जहां वो पापी के पाप लिखे हुए होते वो पाप मिटाए जाते, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करता। उस प्रकार से उस पापी को पापों की क्षमा मिलती। उसी रीति से यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा।
यीशु को क्यों क्रूस पर मरना पड़ा? क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हमारे पाप को धोने के लिए तो यीशु को क्रूस पर मरना नहीं पड़ता। लेकिन यीशु क्यों क्रूस पर मरकर हमारे पाप को धोना पड़ा? क्योंकि हम अपने पाप को धोने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो याकूब को क्यों आशीष मिला? याकूब को आशीष मिलने का कारण क्या है? एसाव ईमानदार था, फिर क्यों श्रापित हुआ? क्योंकि एसाव ने कर्मों से आशीष पाना चाहा, लेकिन याकूब ने अनुग्रह के द्वारा आशीष को प्राप्त किया। तो जब हम इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 वचन देखते हैं, वहां पे परमेश्वर साफ रीति से कहते हैं, कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। तो एसाव अपने मेहनत और अपने कोशिश से आशीष पाना चाहता था, लेकिन याकूब ने सारा आशीष ये अनुग्रह के द्वारा पाया। एसाव कैसे आशीष पाना चाहता था? एसाव अपने मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी ईमानदारी से, लेकिन वो आशीष के बदले श्राप मिला। तो परमेश्वर हमको ये बोल रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो आशीष पाने के लिए, श्राप मिलेगा। तुम कोशिश कर रहे हो आशीष पाने के लिए, श्राप मिलेगा। तुम मेहनत कर रहे हो अपने पाप धोने के लिए, नहीं धो पाओगे। लेकिन अगर तुम अनुग्रह पाओगे और यीशु ने जो तुम्हारे लिए किया उस पर विश्वास करोगे, तो यीशु ने पहले ही तुम्हारे पाप धो दिए हैं। यीशु ने पहले ही तुमको धर्मी बना दिया है। यीशु ने तुमको पहले ही पवित्र कर दिया है। जैसे कि याकूब के लिए उसकी माँ रेबेका ने सब कुछ पूरा किया, याकूब ने अनुग्रह के द्वारा सब कुछ पाया। तो याकूब जब इसहाक के सामने खड़ा था, तो याकूब ने क्या किया? याकूब ने रेबेका ने जो उसके लिए तैयार किया था, वो सब कुछ को लेकर के वो जब गया, उसने अनुग्रह को प्राप्त किया। तो जब हम रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन में देखते हैं, वहां लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हमारी दशा यहाँ पे किसकी तरह है? याकूब की तरह है। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 में क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत में धर्मी ठहराया जाते हैं। संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उत्पत्ति का 27 अध्याय क्यों लिखा? ये सिखाने के लिए लिखा कि याकूब की तरह हमारे लिए यीशु ने सब कुछ पूरा किया है। तो ये उत्पत्ति का 27 अध्याय क्यों लिखा है? जैसे याकूब के लिए रेबेका ने सब कुछ पूरा किया, उसी रीति से यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ को पूरा किया है। इसलिए ये रोमियो 3 के 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं, और यीशु पर विश्वास करके मुफ्त में हम धर्मी बने हैं, और यीशु पर विश्वास करके मुफ्त में हमें आशीष परमेश्वर देना चाहते हैं। ये परमेश्वर का मन उत्पत्ति के 27 अध्याय के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है। मैं आशा करता हूं आप अपने विचार धारणाओं को फेंक के, अपने सोच विचारों का त्याग करके, अपने मन पर भरोसा ना करके आप उस परमेश्वर पर भरोसा करेंगे जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार किया है, और ये आपके कर्मों से नहीं है। और वो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके हमको मुफ्त में धर्मी ठहराता है, और परमेश्वर हमें अनुग्रह के द्वारा सारा आशीष प्रदान करता है। तो मैं बहुत धन्यवादित हूं कि इस तरीके से हम बाइबल सेमिनार को खत्म कर पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, उत्पत्ति के 27 अध्याय से आपने हमें प्रकट किया है कि हमारी अच्छाई, हमारी ईमानदारी और हमारे कर्म हमारा उद्धार नहीं करेंगे और हमें आशीष नहीं देंगे। सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, और परमेश्वर सच में वो अनुग्रह जैसे कि याकूब ने रेबेका से पाया, वही सही अनुग्रह जो हम यीशु से पाते हैं, उसके द्वारा हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। और परमेश्वर ने हमें आशीष, यीशु पर विश्वास करके मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा हमें आशीष देने की दुनिया खोली है। परमेश्वर बहुत धन्यवाद देते हैं, उत्पत्ति के 27 अध्याय के द्वारा आपने हमें आपका मन दिखाया। अब हमारे मन आपके साथ एक होने दीजिए और हमें अनुग्रह पाने दीजिए हर बात। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत धन्यवादित हो सके आप सबके साथ एक लंबा समय इस बाइबल सेमिनार में मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद।